अमरावती से नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन अब ये नरेंद्र मोदी की पार्टी में है। बीजेपी के टिकट पर इस बार भी अमरावती से ये चुनाव लड़ रही हैं। नवनीत राणा पर आरोप है कि 2019 में मोदी का विरोध करके ही ये सांसद बनी और एनसीपी कांग्रेस का वोट हड़प लिया। उद्धव ठाकरे से इनकी कट्टर सियासी दुश्मनी है। उद्धव ठाकरे के घर के आगे हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद विवादों में आई उद्धव सरकार ने नवनीत राणा को गिरफ्तार करवाया। इसके बाद से ही इनका सियासी ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा के बीच खटास किस लेवल पर है, वो संजय राउत के इस बयान से समझ सकते हैं। नवनीत राणा को लेकर भाषाई मर्यादा तोड़ने में कोई गुरेज नहीं करते। अमरावती में संजय राउत इंडी अलायंस के कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगने आए थे और नवनीत राणा के लिए ये विश्लेषण प्रयोग कर रहे थे। ही लढाई बळवंत वानखडे आणि ती नाची जी आहे कोणी तिच्याशी नाही आहे, डान्सरशी नाही आहे, बबलीशी नाही आहे। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र आहे, लक्षात घ्या। ही लढाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र, ही लढाई मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे, ही लढाई मोदी विरुद्ध शरद पवार, ही लढाई मोदी विरुद्ध राहुल गांधी है। ये पक्की मोदी समर्थक हैं और इंडी अलायंस की घोर विरोधी बन चुकी हैं। इस बार महिला शक्ति, सनातन शक्ति, विकास शक्ति और मोदी की गारंटी पर वोट मांग रही हैं। वारे कमान आया कमान, वारे कमान आया कमान, वारे कमान आया कमान। अब की बार दिल से दिल से भाभी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ दिल से। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप देख सकते हैं जिस तरीके से महिलाओं के चेहरे पे स्माइल आती है। छोटे छोटे बच्चे आपको मिलने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ तोड़ते। उसका कारण एक ही है कि आप 5 साल लोगों के बीच में रहे हो और उसका रिफ्लेक्शन सभी के चेहरे में दिख रहा है। मुझे लगता है मेरे चेहरे पे भी वो दिखता है जब लोगों को सामने जा रही है। पक्ष कह रहा है कि धन शक्ति वर्सेस जनशक्ति का चुनाव है। कह रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा धन शक्ति से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जन यानी कि जनता उनके साथ। जनता ने तो मुझे 2019 में ही बहू के नाते भर भर के जन शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिया था और इस बार भी उसी तरीके से, उससे कई ज्यादा रिस्पांस लोगों का है। तब मैं अकेली खड़ी थी, इस बार मोदी जी का साथ है। अमरावती से नवनीत राणा का सीधा मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से है। सच्चा नेता अमरावती कर उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े। जो इंडी अलायंस में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और राहुल गांधी की कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने दरियापुर से अपने विधायक बलवंत वानखेड़े को मैदान में उतारा है। बलवंत वानखेड़े खुद को अमरावती का भूमिपुत्र बता रहे हैं, नवनीत राणा को बाहरी बता रहे हैं, अमरावती में धन शक्ति बनाम जनशक्ति की लड़ाई बता रहे हैं। जनशक्ति यानी सब यहाँ के लोगों को मालूम है कि उनके पास धन कितना कमाया। 5 सालों में अब वो बहू बन के आई यहाँ पर 553 कोटी की मालमत्ता है। कोई बहू के 553 कोटी मालमत्ता रहती, यानी वो धन शक्ति है उनके पास। वो धन के बलबूते पर उनको लगता है कि हम खरीद सकेंगे। पर अभी जो किराना बांटते थे, कुछ साड़ी बांटते थे, वो साड़ी किराना सब उनके आंग पर है। आपके पास क्या है? अब मेरे पास जनाधार है, जनशक्ति है, जनशक्ति है मेरे पास। और ये जनशक्ति मेरे साथ तुमको आप ये देहात में खेल, जो हमारा छोटा सा खेड़ा रहता, देहात रहता, उसमें भी आपको दिखाई देगा कि सब लोग साथ हैं। ये लड़ाई क्या हुई फिर? धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति। मुझे लगता है उन्होंने एक बार अपने घर में अपनी माता श्री को, अपनी बेटी को और अपनी वाइफ के
एक बार उनको देखना चाहिए कि महिलाओं का घर मायका नहीं, उनका ससुराल होता है। महिला तो जब एक जगह गांठ मार लेती है तो आखिरी सांस उनके ससुराल में निकलती है। और अगर मेरा ये ओरिजिनल घर नहीं है तो मेरा प्रश्न है, मेरा कौन सा घर है? हम लड़कियों का घर कौन सा होता है? मायका होता है या ससुराल होता है? उन्होंने मुझे बता देना चाहिए।